Hello, people. My name is Vishal. I'm your host, and this is a new series. थोड़ा सा हटके सीरीज है. दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट एपिसोड हम यहाँ पर आज आप देख रहे होंगे. विल बी डिस्कसिंग फ्यू स्टॉक्स जिसमें हमें ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है या फिर आया हुआ है. दिस इज प्योरली एन एजुकेशनल सीरीज. दिस शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज a trading or investing advice. This is just to teach you the support and resistance levels on chart, trend lines, how trend lines work, trend line के ब्रेच होने पे किस तरीके का मोमेंटम आ सकता है, या फिर कुछ चार्ट पैटर्न्स हो सकते हैं उनका कैसे हम स्टडी कर सकते हैं. थोड़ा सा उस हिसाब से हम उस एंगल से हम इसको पूरा शूट करेंगे और उसी तरीके से मेरा आपको सिखाने का कोशिश रहेगा एज यूजुअल. Today we'll be discussing five stocks. The first one is definitely McDowell's. मैकडोवेल्स का फ्राइडे को रिजल्ट आया था. फ्राइडे को थर्सडे को रिजल्ट आया था मेरे ख्याल से मार्केट ख़त्म होने के बाद. 2.5% गैप अप ओपन हुआ मैसिव. उसके बाद 7% के आसपास का उसमें रैली आया है. ऑन द बैक ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हम यहाँ पर अभी चार्ट देखेंगे कि चार्ट में हमें कुछ दिख रहा है कैसे सिनारियो. फर्स्ट कि यहाँ पर एक हमें मेजर रेजिस्टेंस था मार्केट को लेके. मार्केट में कहीं ना कहीं पिछले अगर इसके 2 वीक्स भी देखते हैं हम तो पिछले लास्ट 2 वीक्स भी यहाँ पर है. ये 4 टाइम्स यहाँ पर रिटेस्ट हो चुका था. 940 950 के आसपास का जो लेवल है यहाँ पर एक मेजर सप्लाई जोन था. इसके बाद इस स्टॉक ने उस लेवल को भी ब्रीच किया और उसी मोमेंटम में एक अपसाइड का या फिर एक ऑल टाइम हाई का जो ब्रेकआउट है वो भी यहाँ पर दिया है. अगर डाउन साइड पे थोड़ा सा आप देखोगे तो यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है सपोर्ट लेवल भी काफ़ी स्ट्रांग है. समवेयर फ्रॉम इस रेजिस्टेंस से हम अगर शुरू करते हैं तो थोड़ा सा देखिए ये जो सपोर्ट लेवल है सपोर्ट लेवल भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है. तो यहाँ से हो सकता है कि ये डेफिनेटली अपसाइड के लिए कंटिन्यू करेगा. यहाँ पर जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं, एक जो प्राइमरी रेजिस्टेंस था जो यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, 3 बार ऑलरेडी रीटेस्ट हो चुका था. चौथी बार पिछले 2 हफ्ते में रीटेस्ट करने का कोशिश किया था और वहाँ से एक रिजल्ट के न्यूज़ के बाद ब्रेकआउट आया है. सो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा है तो हो सकता है कि ब्रेकआउट सस्टेन करे और यहाँ से थोड़ा सा हम अपसाइड के लिए प्लान करें. इसमें अगर हमें टेक्निकली अगर टारगेट्स ढूंढना है तो अगर मान लीजिए ब्रेकआउट का लेवल हम 957 के आसपास से लेते हैं या फिर अगर पहले अगर 957 से अगर हम ब्रेकआउट का लेवल देखते हैं तो हमारा ब्रेकआउट रहेगा कहीं 227 पॉइंट्स मतलब अपसाइड में. यहाँ से 227 पॉइंट्स दैट इज़ 1188 या फिर 1190 के आसपास का हमारा पहला इसमें टारगेट होना चाहिए. अगर इसे हम थोड़ा सा और अलग तरीके से देखना चाहते हैं कि एक ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के तरीके से देखना चाहते हैं तो अगर वहाँ से हमें ब्रेकआउट का और इसका जो हमारा एग्ज़िट होगा या फिर हमारा प्रॉफिट बुकिंग होगा टारगेट जो रहेगा उसका अगर थोड़ा सा हमें एक अंदेशा लेना है तो वी शुड बी लुकिंग फॉर दिस. द स्विंग हियर इज़ अराउंड 284 पॉइंट्स. सो ऑन द अपसाइड इफ यू प्रोजेक्ट दिस सो 284 पॉइंट्स गोज आउट ऑफ द चार्ट राइट नाउ. कहीं 1250 के आसपास 1260 के आसपास से कहीं अपसाइड के लिए थोड़ा सा यहाँ पर टारगेट का पोर्शन रहेगा. यूजुअली ऐसे मौके पे स्टॉप लॉसेस पहले तो यहाँ पर प्लेस होते हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट. सो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो किसी इसी लेवल के आसपास मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉसेस होंगे. हो सकता है दैट मार्केट विल रिवर्स, द स्टॉक विल रिवर्स, इट विल कम हियर टू रीटेस्ट हियर और अगेन एट द बॉटम एट 957 इवेंचुअली. एंड देन प्रोबेबली इफ़ इट्स गोइंग अप देन ये ब्रेकआउट लेवल और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. एक रीटेस्ट तो बनता है हमेशा, फ्लो में निकल जा सकता है. बट अगर रीटेस्ट होता है तो रीटेस्ट में जब ऑनबोर्डिंग होती है नए बायर्स की, नए बुल्स की, वो नई ऑनबोर्डिंग जो होती है वो मार्केट को बहुत स्ट्रांग बनाती है फॉर द बुल रैली. ठीक है, चलिए सेकेंड स्टॉक देख लेते हैं ICICI बैंक. ICICI बैंक को कैसे भूल सकते हैं. इस वीकेंड को उसका रिजल्ट था, आज ही रिजल्ट उसका अनाउंस हुआ है. आज मतलब कल शाम को रिजल्ट अनाउंस हुआ है. काफ़ी अच्छा रिजल्ट है. क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर बहुत फाड़ू रिजल्ट आया है इसका. यूजुअली Q1 बैंक में थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है बट यहाँ पर इस बार सारे बैंक्स काफ़ी अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर रहे हैं. ICICI ने भी कुछ 40% के आसपास का जंप दिखा है मेरे ख्याल से.
ऑन बैक ऑफ दिस ये स्टॉक ऑलरेडी रैली कर रहा था, सो हो सकता है कि ये जो रैली है थोड़ी सी पॉज हो जाए, क्योंकि कभी भी कोई इवेंट होता है तो इवेंट से पहले का जो रैली होता है मार्केट में, अगर मार्केट ऑलरेडी रैली कर चुका है तो रिजल्ट कितना भी बेहतरीन आए, वहाँ पे एक हल्का सा हमें पॉज दिखता है एंड फिर हमें एक बाइंग का मौका मिलता है अपसाइड के लिए, या फिर वहाँ से थोड़ा बहुत रीटेस्टिंग का वगैरह सिनारियो रह सकता है। इसमें हम कुछ चार्ट पैटर्न अगर ढूंढने का कोशिश करते हैं तो आपको यहाँ पर कप एंड हैंडल का चार्ट पैटर्न दिख रहा होगा। ये वीकली चार्ट है अगेन। इसका जो नेक लाइन रहेगा वो नेक लाइन कहीं इस तरीके से नेक लाइन रहेगा ये। इसको अगर हम थोड़ा सा कर्व में अगर देखना चाहें तो ये देखिए, ये रहेगा इसका कप वाला जो राउंडेड बॉटम है, एंड देन अ स्मॉल हैंडल जो रहेगा हमारे लिए वो रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। सो ये जो कप एंड हैंडल यहाँ पर बन रहा है, इसमें जो अपसाइड का ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। यहाँ से हमारा जो एंट्री पॉइंट है ब्रेकआउट का 960 से ऑलरेडी वो 997 के पास जा चुका है। सो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स के आसपास कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट लेवल से हो सकता है थोड़ा सा इसमें अगर रिटेस्ट आता है, बेसिकली 50% ऑफ दिस कैंडल का रिटेस्ट भी हो सकता है कहीं ना कहीं 970 975 के आसपास। ये स्टॉक थोड़ा अगर आता है तो यहाँ से बुल थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना शुरू करेंगे। इसमें अगर हमारा एंट्री यहाँ कहीं मिल जाता है 970 975 के आसपास, तो हमारा जो एसएल रहता है वो टेक्निकली, अगर टेक्निकली स्पीकिंग, यहाँ पर एसएल जो होता है कहीं इस लेवल के आसपास का रहता है, दैट इज़ 924। ये जो हैंडल होता है हमारा कप एंड हैंडल वाला जो हैंडल पार्ट कहलाता है, या फिर सेकंड राउंडेड बॉटम जो एक छोटा सा राउंडेड बॉटम होता है, वहाँ पर उसका जो लो होता है हम यूजुअली उसको एक स्टॉप लॉस मान के यहाँ पर चलते हैं। और इसका जो टारगेट रहता है वो टारगेट इस तरीके से काउंट होता है, द विड्थ या फिर द लेंथ बिटवीन द कप, राइट। ये कप है ना, तो कप का जो लोवेस्ट पार्ट है और वहाँ से नेकलाइन जो है दैट इज़ 163 पॉइंट्स। सो 163 को अगर हम डबल कर देते हैं तो कहीं ना कहीं 326 के आसपास ये पॉइंट जाता है। सो यहाँ से अगर 326 करते हैं, सॉरी थोड़ा सा ये मैंने बस शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ किया है। बेसिकली मैंने इसका बस रेप्लिका किया है, इसको प्रोजेक्ट किया है ऊपर की तरफ। 165 के आसपास कुछ पॉइंट्स थे, उसको हम बस ऊपर की तरफ अगर इसे कन्वर्ट करें तो 112030 के आसपास का इसका अपसाइड का एक टारगेट रहेगा। ठीक है, चलिए अभी थर्ड स्टॉक की तरफ जाते हैं। थर्ड स्टॉक है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट का भी अगर आपको थोड़ा सा ये देना हो तो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट कुछ क्रोमा की तरह, उसका एक चेन है, क्रोमा की तरह हम कह सकते हैं। इसका साउथ इंडिया में प्रेजेंस बहुत अच्छा खासा है। दिस पर्टिकुलर स्टॉक हैज़ अ लॉट ऑफ, मेरे ख्याल से इन द जुलाई इटसेल्फ आई थिंक दे हैव लॉन्च 2 न्यू स्टोर्स, जहाँ पर जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर एक रैली भी देखने के लिए हमें मिल रहा है। बट इसका ब्रेकआउट कैसे कैलकुलेट होगा, ये इसका जो आईपीओ है, आईपीओ कहीं 17 अक्टूबर के आसपास आया था, मतलब अक्टूबर के मिड अक्टूबर में कहीं तो इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था। जब भी कोई आईपीओ के बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है और एक बार जो आईपीओ का रेंज है यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो ये स्टॉक को काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है। ये जो ब्रेकआउट है काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है। सो मान लीजिए कोई भी आईपीओ होता है, उसके वैल्यूएशन के हिसाब से, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से वो लॉन्च हो जाता है। यहाँ पर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो थोड़ा सा अगर हम देखेंगे, मैंने कुछ इसके फंडामेंटल्स, बाकी के ये जो भी हम सारे स्टॉक्स देख रहे हैं इनके जो फंडामेंटल्स है, इफ़ आई हैव टू मार्क देम फ्रॉम वर्स्ट, गुड एंड बेस्ट, उसमें से ये सारे स्टॉक्स या तो गुड में आते हैं या फिर बेस्ट में आते हैं। जैसे कि ICICI बैंक रहा, इट्स बेस्ट ऑब्वियसली, राइट। सो EMI कम्स अंडर द गुड वाला सेक्शन। सो EMIL में थोड़ा सा यहाँ पर FII-DI का जो बाइंग है, थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ता जा रहा है, जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो अनचेंज्ड है। रिटेलर्स का थोड़ा सा नीचे है, बट रिटेलर्स होते हैं, हम ही हैं। बट अगर FII-DI का बाइंग है, FII-DI थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट ले रहा है और ये तब ब्रेकआउट आ रहा है, तो दिस ब्रेकआउट इज़ अ गुड वन। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा इसे हम राउंडेड बॉटम भी कहते हैं। ठीक है, सो ये वाला जो ब्रेकआउट है, ये जो इसका एक पैटर्न फॉर्मेशन है, ये राउंडेड बॉटम का भी यहाँ से फॉर्मेशन है। बेसिकली सेम इसका रेप्लिका ऊपर की तरफ टारगेट बन जाएगा। यहाँ पर जो एक कैंडल का जो ब्रीच हुआ है,
इसके बाद अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर नीचे आता है कहीं इस लेवल के आसपास, 100 के आसपास अगर नीचे आता है या फिर 104 के आसपास नीचे आता है, तो यहाँ पर मार्केट अगर ऊपर की तरफ ब्रीच करे वापस 108 का लेवल, तो इस स्विंग का लो हम स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं थोड़ा सा स्विंग स्विंग ट्रेड करने के लिए। बट अगर थोड़ा सा हमें इसे लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, तो इसका लॉन्ग टर्म का कुछ 40 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट बनता है फ्रॉम द लेवल ऑफ 103 और 104। सो 144 तक का टारगेट बनता है। उसके लिए जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा डीप रहेगा, 88 के आसपास नीचे का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी एक छोटा सा ब्रेकआउट आया था और एक रीटेस्ट भी होता हुआ दिख रहा है। सो अगर हम थोड़ा सा इसे ऐसे मार्क करते हैं, सो आप देखोगे यहाँ पर कि एक ब्रेकआउट का यहाँ पे एक मौका मिला था, इसके बाद स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, अगेन ये ब्रीच हुआ। सो ये जो एसएल का लेवल है, एक जो रेड कैंडल यहाँ पे बना है, ये शूटिंग स्टार बना था, इसके बावजूद यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट गए। सो ये वाला लेवल हमारे लिए सेफ रहेगा यहाँ पर एसएल प्लेस करने के लिए। और इसका जो डबल या फिर इसका जो प्रोजेक्शन है समवेयर अराउंड ये 60 से लेके 103, so that is around 43 points. So 43 points on the upside becomes 146. So 146 के आसपास का इसका अपसाइड का टारगेट रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टेक महिंद्रा। टेक हम थोड़ा सा टेक को लेके अभी भी संभले नहीं हैं मार्केट में, बट यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न है जो मुझे डिस्कस करना था आपके साथ। ये जो चार्ट पैटर्न है इसे हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं। यूजुअली डारवास बॉक्स होता, अगर ये थोड़ा सा ब्रेकआउट की तरह होता तो मैं इसे डारवास बॉक्स कंसिडर करता, मतलब अगर ऑल टाइम हाई के पास होता तो डारवास बॉक्स इसे कंसिडर करता मैं। बट ये एट द बॉटम जब यहाँ पर ऐसे कैंडल्स बन जाती हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा का पूरा पर्टिकुलर जो सेक्शन है, इसमें कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास ये कुछ 13 12 13 10 15 कुछ मंथ्स के आसपास का एक जो रेंज बना हुआ था यहाँ पे, यहाँ से एक फाइनली हमें ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, राइट। सो यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट आया, उसके बाद सेकेंड वीक में यहाँ पर थोड़ा सा रीटेस्टिंग के लिए नीचे आया है मार्केट। फिलहाल जो एक कैंडल यहाँ पर एक वीक बना था उसके आसपास है, मान लीजिए मार्केट और थोड़ा नीचे आता है 160 के आसपास, तो यहाँ पर वापस से एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगा। और यहाँ से जब ऊपर की तरफ ये लेवल ब्रीच होता है, तो ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट काफ़ी स्ट्रांग माना जाएगा। यहाँ से पहला जो रेजिस्टेंस आएगा वो कहीं ना कहीं इसका पोलैरिटी के हिसाब से 1326 या फिर 1380 के आसपास, इस लेवल के आसपास एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ सकता है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली द सेकंड हमारा जो अपसाइड के लिए टारगेट रहेगा, वो अपसाइड का टारगेट सिंपली यहाँ तक रहना चाहिए हमारा, दैट इज़ 1569 तक। अगर इसके भी ऊपर निकल जाता है तो ऑल टाइम हाई दैट इज़ 1800 के आसपास का हमारा टारगेट रहना चाहिए। It's considering the sector, it's unlikely to happen that much कि मार्केट में अचानक से रैली आ जाए टेक महिंद्रा में। बट डेफिनेटली अगर एक बात बोलना होगा यहाँ पे, तो एक ब्रेकआउट जो है, ये जो पैटर्न है ब्रेकआउट का, ये पैटर्न काफ़ी पावरफुल होता है स्विंग के लिए। स्पेशली इसमें जो मोमेंटम रहता है बहुत अच्छा खासा रहता है। थोड़ा सा अगर जानना हो हमें शॉर्ट टर्म के लिए इसका टारगेट क्या होना चाहिए, तो 170 पॉइंट्स अगर ऊपर की तरफ हम करते हैं तो देखोगे आप थोड़ा सा यहाँ पर जो प्राइस एक्शन है उसका एक मैजिक समझिए। सो हमने अभी गिना कि 175 पॉइंट्स के आसपास का नीचे का ये जो पूरा बॉक्स बना हुआ है, वो 175 के आसपास का एक बॉक्स है। और हमने जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया था वो कहीं ना कहीं पहला वाला ये जो ब्रेकडाउन हुआ था पहले, इसको पोलैरिटी के हिसाब से हमने इसमें थोड़ा सा ये माना था। और एग्जैक्टली आप अगर देखोगे तो इसके ही आसपास कहीं ना कहीं इसका टारगेट निकल के आता है। सो यहाँ पर देखोगे आप, सो 173 पॉइंट्स, थोड़ा सा दोबारा से लगा लेते हैं इसे। सो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 175 176 पॉइंट 174 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पर एक टारगेट मिल जाता है। सो कहीं ना कहीं ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन काफ़ी पावरफुल बन जाता है इन दिस केस। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो एक जो ब्रेकडाउन हुआ था, ये जो ब्रेकडाउन यहाँ से देखा है मार्केट में, ये पर्टिकुलर जो ब्रेकडाउन है, आई विल मार्क इट, ये जो पर्टिकुलर यहाँ से ब्रेकडाउन है, ये ब्रेकडाउन के बाद मार्केट कभी ये लेवल रीटेस्ट किया नहीं है। तो हम जो एक पोलैरिटी का थियरी पढ़ते हैं, उस पोलैरिटी में क्या होता है
कि मार्केट इसके बाद जब ऊपर जाने की कोशिश करता है तो जो पहला हमारा सपोर्ट होता है, सपोर्ट से ब्रेकडाउन मिला तो उसके बाद वो रेजिस्टेंस बन जाता है कुछ टाइम के लिए, जब तक वो ब्रेक ना करे। सो यहाँ पर हमारा जो डेफिनेटली अभी जो फर्स्ट टारगेट है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टारगेट रहेगा इसका। हालांकि आईटी सेक्टर है, थोड़ा सा स्केप्टिकल है, बट अगेन इट्स कूल, लेट्स जस्ट कीप इट ऑन आवर वॉच लिस्ट। अभी लास्ट स्टॉक बचा है हमारा, लास्ट स्टॉक देख लेते हैं। सॉरी, SJVN। SJVN को पिक करने का थोड़ा एक अलग रीज़न था, इसके फंडामेंटल्स है, थोड़े से फंडामेंटल्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। सो वन ऑफ माई लास्ट फेवरेट स्टॉक वॉज PFC इज़ पावर फिनेंस कॉरपोरेशन। PFC का एक ब्रदर सिस्टर या फिर सिबलिंग माना जाता है, वो REC लिमिटेड होता है। सो REC लिमिटेड, उसमें एक REC लिमिटेड को लेके इसमें एक न्यूज़ आया है। REC लिमिटेड ने इसको कुछ 50,000 करोड़ के आसपास का एक असिस्टेंस डिक्लेयर किया है। एंड इट वंडर्ड मी कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग इन दिस स्टॉक। फिर मैंने जाके देखा कि इनको एक मेजर 300 मेगावाट का कुछ तो प्रोजेक्ट मिला है। हाँ, काफ़ी अच्छा खासा प्रोजेक्ट है। तो उसके हिसाब से इसमें ब्रेकआउट भी हमें आता हुआ दिख रहा है। इससे हम थोड़ा सा मंथली में ट्रैक करेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पर जो ये जो चार्ट है, चार्ट थोड़ा हमारे स्क्रीन के बाहर जा रहा है, तो इसे मंथली में हम ट्रैक करते हैं। इसमें सिंपली हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इसमें हमारा ज़्यादा लॉजिक नहीं लगना चाहिए। अगर हम इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से लेके, राइट, ये जो लाइन है यहाँ से लेके कहीं इस तरीके के आसपास से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनता है, और एक सेकंड भी यहाँ पर थोड़ा सा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास है। जो ये कैंडल है यहाँ पर, ये जो दो कैंडल्स का फॉर्मेशन है, अगर उनको यहाँ पर थोड़ा सा पकड़ा जाए और थोड़ा नीचे की तरफ अगर हम यहाँ पर एक जोन बनाते हैं, एक सप्लाई जोन बनाते हैं, तो यहाँ पर भी एक प्रीवियसली एक ऐसा कैंडल बना था एक मंथ का जहाँ पर ये रेजिस्ट किया हुआ है। सो सेकेंड टाइम रीटेस्ट, यहाँ पर डबल ब्रेकआउट इन ए सिंगल कैंडल हमें वापस से देखने के लिए मिला है। इसमें वापस से देख सकते हैं कि थोड़ा सा SJVN इन्वेस्टिंग के पर्पज से बेटर हो सकता है यहाँ पे। अगेन इट्स नॉट अ सजेशन, इट्स नॉट एन एडवाइस। ये सिंपली मैं आपको बस सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एग्जैक्टली कौन से इवेंट्स ट्रैक करने चाहिए और किस तरीके से यहाँ पर ये स्टॉक्स का ब्रेकआउट है, जिसको हम टेक्नो फंडा एनालिसिस बोलते हैं, वो एग्जैक्टली क्या है, दैट आई एम ट्राइंग टू पिक्चर हियर, राइट। सो यहाँ पर ये जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, अगेन थोड़ा सा रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं। ऑन द डाउन साइड कहीं 45 के आसपास अगर आता है तो काफ़ी बेटर प्राइस पे हमें मिल सकता है। यहाँ से भी थोड़ा नीचे आएगा तो 42 तक हम एक्यूमुलेट करते जा सकते हैं। हमारा जो सिंपली SL रहेगा, जहाँ से ये टर्न हो जाता है, फ़िलहाल के लिए हमारा SL रहेगा ये जो प्रीवियस कैंडल है। सो हमारी ये कैंडल बन गई, इसकी जो पहली कैंडल है, जो कि ये कैंडल है विच वॉज ऑन जून की जो कैंडल है यहाँ पे, इसका जो लो है फिलहाल के लिए SL रहेगा। इसके बाद अगर रिटेस्ट करके ये ब्रेकआउट के लिए ऊपर की तरफ जाता है तो ये जो स्विंग नीचे की तरफ ये बनाएगा जिस तरीके का, थोड़ा सा अगर उसे विजुलाइज करना होगा तो यहाँ से मान लीजिए थोड़ा सा नीचे आया और यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाते वक्त इस तरीके का हमें ब्रेकआउट देखने मिलता है। तो हम कहीं इस लेवल को एक स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं 43 के आसपास का। अगर ये थोड़ा सा और नीचे भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं रिटेस्ट का जो लेवल है हम यहाँ तक कंसिडर करके चल सकते हैं कि मैक्सिमम 40 के लेवल तक ही इसका रिटेस्ट होना चाहिए। अगर 40 से नीचे चला जाए तो थोड़ा सा फिर ये ज़्यादा टाइम के लिए नीचे ही रह सकता है, साइडवेज जा सकता है, और फिर शायद थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बाद के जितने भी इनके फंडामेंटल चेंज होंगे उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पर वापस हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिले। सो इसी के साथ हम आज का ये सीरीज़ ख़त्म करते हैं यहाँ पे। आज का जो एक एपिसोड है, सेशन है, ये ख़त्म करते हैं यहाँ पे। होप यू गाइस हैव लाइक्ड इट। अगर आपके कुछ सजेशंस हो, अगर आपकी कुछ इसमें इंप्रूवमेंट्स हो, प्लीज़ पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। हम वापस से उनको डेफिनेटली रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट हफ्ते में वापस से मिलते हैं हम। देखते हैं कि अगले हफ्ते के लिए हमें कितने स्टॉक्स मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। Until then, have a great trading session, great week ahead.